ये टैली का एक्सरसाइज 6 है। इससे पहले हम लोग 5 एक्सरसाइज देख चुके हैं और इस टाइप का एंट्री पहले भी बहुत सारा हम लोग कर चुके हैं। तो फिर से आज हम लोग ये टैली का एक्सरसाइज 6 वाला देख रहे हैं, बैलेंस शीट। तो पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार दिया जा चुका है, लगभग सभी एक्सरसाइज में ये दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, एक बन जाएगा कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो जाएगा CR, कैश अकाउंट हो जाएगा DR। और एक है कैश डिपॉजिट इनटू SBI, यानी कि SBI में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसका कौन कौन सा बनेगा? तो चलिए हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी बना लेते हैं। Alt F3 करते हैं और क्रिएट कंपनी में आते हैं। यहाँ से हम लोग बना लेते हैं एक अपने ही नाम से बना लेते हैं, ठीक है, EX6। और यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं और यहाँ पे इंडिया दे देते हैं, यहाँ बिहार दे देते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं आप वो स्टेट दे सकते हैं। पिन कोड देना है तो आप पिन कोड भी दे सकते हैं, ठीक है, ये सब दे सकते हैं। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप बटन दबा के बाहर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार करेंगे बैक तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको आप लोग पहले ही नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यही है, एक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 लाख से। तो कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं, है ना। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा CR और कैश हो जाएगा DR, ठीक है। तो F6 में आते हैं। तो यहीं पे हम लोग लेजर बना लेते हैं, Alt C करते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग क्या, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, या तो इंटर दबा के भी हम लोग कर सकते हैं। इसका अमाउंट है 1 लाख, ठीक है, और DR में हो जाएगा कैश, ठीक है। इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, यानी SBI में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं। तो जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसका जो वोचर टाइप होता है वो होता है कॉन्ट्रा, यानी F4, ठीक है। तो कैश अकाउंट हो जाएगा हम लोग का CR, कितना जमा कर रहे हैं SBI में, 10,000, और बैंक हो जाएगा DR। तो Alt C करके हम लोग बना लेते हैं SBI बैंक, ठीक है। बैंक का ग्रुप बैंक होता है, ठीक है। और ये सब डाल सकते हैं हम लोग, नहीं तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसमें और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कैश डिपॉजिटेड इनटू ICI, यानी कि ICI में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट जमा कर रहे हैं। तो आप यहाँ से बैलेंस शीट भी देख सकते हैं एक बार, जैसे कि इसके बटन दबाएंगे और यहाँ से बैलेंस शीट में आएंगे और डिटेल करेंगे F1 से। तो आप देख सकते हैं 1 लाख से हम लोग बिजनेस शुरू किए तो वो दिख रहा है। अब हम लोग का हाथ में कितना है, 90,000 रुपये, जो 10,000 बैंक में हम लोग जमा कर दिए। यदि ये देखना चाहते हैं कि किस बैंक में हम लोग जमा किए हैं तो टैब दबाइए, इससे नीचे आ जाइए आप एरो बटन से और यहाँ आने के बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI में हम लोग 10,000 रुपया जमा कर दिए हैं। चलिए एक बार फिर से बैक चलते हैं और आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और फिर से करते हैं हम लोग दूसरा बैंक है ICI, ठीक है। तो कैश तो हो जाएगा CR, ठीक है। इसमें हम लोग कितना कर रहे हैं, 7,000 रुपये जमा। और यहाँ पे Alt C करके हम लोग दूसरा बैंक बना लेते हैं, ICI बैंक, ठीक है। और ये भी वही होगा, बैंक अकाउंट ही, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर फिर से देखना है तो बैक आते हैं और आते हैं बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे हम लोग Alt F1 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख तो हम लोगों का बिजनेस शुरू किए थे, 1 लाख तो दिख रहा है। अब कैश इन हैंड हम लोगों का 83,000 बचा। बैंक में हम लोग का कितना है, 17,000 रुपये, लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल रहा किस बैंक में कितना है, क्योंकि एक बार हम लोग 10,000 और 7,000, यानी SBI में हम लोग 10,000 जमा किए थे और ICI में 7,000 जमा कर दिए थे। तो हमको इसका डिटेल देखना है, इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं। एक बार हम लोग
सॉरी, कीबोर्ड फंस गया था इस वजह से। देखिए यहाँ पे एससीआई में हम लोग 7,000 जमा किए हैं, और एक बार एसबीआई में हम लोग 10,000 जमा किए थे, 17,000 दिख रहा है। तो और हम लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी कैश इन हैंड जो हमारा हाथ में बचा है वो 83,000 है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाने के बाद जो है कि बारी बारी से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। तो फिर से आते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, अगला क्वेश्चन है फर्नीचर हम लोग जो है ना परचेज कर रहे हैं। तो जब फर्नीचर हम लोग परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, F5 दबाएंगे तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा हम लोग का DR, और कैश हो जाएगा CR। तो अल्ट C करके बना लेंगे यहाँ पे हम लोग फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है वो होता है फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट है, और इसको हम लोग कितना का परचेज कर रहे हैं, और ये 8,000 का हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो 8,000 दे दिए। और CR में क्या हो जाएगा हम लोगों का कैश, तो कैश ले लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से अगला क्वेश्चन है हम लोग की इन्वर्टर परचेज। सेम क्वेश्चन है, F5 में ही करेंगे, पहले इन्वर्टर था, सॉरी फर्नीचर था, अब इन्वर्टर है। तो अल्ट C करके यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर। ठीक है, ये भी हमारा फिक्स सेट ही होगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्वर्टर हम लोग कितना का ले रहे हैं, 5,500। ठीक है, CR में क्या हो जाएगा, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, लोन गिवन टू श्याम, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, श्याम को लोन दे रहे हैं। तो इसका भी हम लोग एंट्री जो है वो F5 में ही करेंगे, चूँकि लोन दे रहे हैं तो वो पेमेंट ही हुआ। तो अब DR में हो जाएगा क्या, अल्ट C करके, अल्ट C। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे लोन गिवन टू श्याम, ऐसे ही बना सकते हैं। और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, और हम लोग कितना दे रहे हैं लोन, लोन दे रहे हैं हम लोग 9,000 रुपया, और CR में क्या दे देंगे हम लोग, कैश। ठीक है, चलिए इसको एक्सेप्ट कर लें। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फिक्स डिपॉजिट इनटू CBI, यानी कि सेंट्रल बैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ FD करवा रहे हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्ट C करके बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग CBI FD कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा डिपॉजिट एसेट, क्योंकि ये डिपॉजिट करवा रहे हैं तो डिपॉजिट एसेट होगा। और इसका अमाउंट क्या है हम लोग देखते हैं, अमाउंट है इसका 6,000, यहाँ से 6,000 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे CR में क्या हो जाएगा, कैश। और अगला क्वेश्चन हम लोग का स्टेशनरी परचेज, यानी कि कुछ हम लोग स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, छोटा छोटा वस्तु, यानी कि स्टेशनरी किताब कॉपी कलम, तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, इसका भी एंट्री F5 में करेंगे। तो स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो हम लोग अल्ट C करके स्मॉल एसेट भी लिख सकते हैं, एसेट। ठीक है, और स्मॉल एसेट है तो इसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रखते हैं। ठीक है, और कितना का हम लोग कर रहे हैं, ओनली 1,000, और CR में क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है परचेज शेयर ऑफ SBI लाइफ, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ शेयर खरीद रहे हैं, ये भी F5 में ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अल्ट C करके हम लोग बना लेंगे SBI लाइफ शेयर, सॉरी। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट में जाता है, चूँकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में जाएगा। कितना का है अमाउंट हम लोग देख लेते हैं, इसका अमाउंट है 8,000 रुपया, और CR में क्या हो जाएगा, कैश। बैंक भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इसको भी यहाँ कैश दिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, टेकन लोन फ्रॉम हर्ष, सॉरी टेकन लोन फ्रॉम, हाँ सो हर्ष ही है। ठीक है, इसके नीचे HDFC है। टेकन लोन फ्रॉम हर्ष, जब किसी व्यक्ति से हम लोग लोन लेते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो होता है अनसिक्योर लोन, और जब किसी बैंक या संस्था से लोन लेते तो उसका हो जाता है सिक्योर लोन। तो अभी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो अब रिसीव होगा, तो पहले स्क्रीन हमको चेंज करना है, F6 करेंगे तो यहाँ पे रिसीट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रिसीट लिखा हुआ आ गया।
तो जब यहाँ से बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये रिसीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का बन जाएगा क्या, एक बन जाएगा क्या, लोन टेकन फ्रॉम हर्ष, ऐसे लिख सकते हैं। अल्ट सी करते हैं, लोन टेकन फ्रॉम हर्ष, और इसका ग्रुप अनसिक्योर लोन, ठीक है। कितना का अमाउंट है, अमाउंट है हम लोगों का इसका 12,000 रुपये, ठीक है। और डीआर में क्या हो जाएगा, देखिए डीआर में यहाँ पे बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, तो बैंक ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बैंक है हम लोगों का, दो बैंक है, एक है हम लोगों का एचडीएफसी है, एक है एसबीआई है, एसबीआई है, तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एसबीआई बैंक दे देते हैं, क्योंकि बैंक में हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी किसी संस्था से, बैंक संस्था से लोन ले रहे हैं, यानी बैंक से, एचडीएफसी, ठीक है। तो अब सीआर में हम लोग बना लेते हैं, टेकन लोन फ्रॉम एचडीएफसी, अल्ट सी, टेकन लोन फ्रॉम एचडीएफसी, ठीक है। और इसका हो जाएगा सिक्योर लोन, ठीक है, सिक्योर लोन, चूँकि हम लोग बैंक से ले रहे हैं। और इसका अमाउंट, एचडीएफसी का जो अमाउंट है वो है 20,000 रुपये, ठीक है। और इसका भी हम लोग बैंक दे देते हैं, ठीक है, बैंक से ही रहेगा। कैश भी दे सकते हैं हम लोग, एसबीआई ही दे देते हैं, या एचडीएफसी भी दे सकते थे, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों का और रह गया है। एक क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, यानी पर्सनल के लिए हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, तो ये पेमेंट होगा F5, ठीक है। तो अल्ट सी करके पर्सनल के लिए लेते हैं, तो उसको हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं, ड्राइंग, ठीक है। और ये होता है कैपिटल। तो कितना है अमाउंट हम लोगों का इसका, तो अमाउंट एक बार देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट है 2,000 रुपये, ठीक है। और सीआर में क्या हो जाएगा, कैश, ठीक है। इस तरह से हमारा बन चुका है। अब आते हैं हम लोग बैक और आते हैं बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F1 करते हैं। तो यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। बैलेंस शीट का सेपरेट एक हम लोग वीडियो बनाएंगे कि बैलेंस शीट कैसे हम लोग चेक करते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारा हम लोग एक बार देखेंगे बैलेंस शीट में। फिलहाल अभी जो हम लोग ये एक्सरसाइज 6 बनाए हैं उसका यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, और आप लोग इसको नोट करके रख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 6